एलियंस की एक बहुत ही खतरनाक और भयानक प्रजाति हमारे पृथ्वी पर आ जाती है और इंसानों के बॉडी में म्यूटेट होकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती थी। इस डरा देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप को दिखाते हुए। ये स्पेसशिप प्रेडेटर्स नाम के एक बहुत ही खतरनाक एलियन प्रजाति का होता है। तभी हमें वहाँ पर एक घायल प्रेडेटर दिखाई दिया था जिसकी बॉडी को फाड़ते हुए एक एलियन क्रिएचर बाहर निकल रहा था। वो छोटा सा एलियन एक अलग ही प्रजाति का होता है जिसके अंदर अब प्रेडेटर और एलियंस दोनों सिविलाइजेशन की पावर्स थी, यानी कि एक तरह से उसका नाम प्रेवेलियन होता है। वो प्रेवेलियन क्रिएचर इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी बॉडी कम समय में काफी ज्यादा ग्रोथ कर जाती है। साथ ही साथ वो पूरे स्पेसशिप पर फैलकर सारे प्रेडेटर्स पर हमला करने लगा था। उसने तो उन प्रेडेटर्स के बॉडी में अंडे भी दे दिए होते हैं जिससे कि उनकी क्वांटिटी और भी ज्यादा बढ़ जाए। प्रेडेटर्स के मरने के बाद उनकी पूरी स्पेसशिप एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, जो अब सीधा बढ़ती है एक प्लेनेट की तरफ। ये प्लेनेट और कोई नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी थी। अब देखते ही देखते वो स्पेसशिप डायरेक्टली अमेरिका के एक जंगल में आकर गिर जाती है। अब हमें उसी जंगल के अंदर एक बाप और एक बेटा दिखाया जाता है जो अपना शिकार करने के लिए आए थे। वो दोनों चलते चलते और स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं जो कि उसी जंगल में डिस्ट्रॉय हुआ था। उनके पास जाते ही वो सारे एलियंस एक्टिवेट हो जाते हैं जो लगातार स्पेसशिप से बाहर निकलकर उन दोनों पर हमला करने चले गए थे। बाप बेटे दोनों ही डर कर तुरंत वहाँ से भागने लग जाते हैं। यहाँ स्पेसशिप में एक प्रेडेटर की जान अभी भी बची हुई थी, इसीलिए वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज करके अपने सिविलाइजेशन वालों को मैसेज सेंड करता है रेस्क्यू टीम भेजने के लिए। उस प्रेडेटर का मैसेज तो अंतरिक्ष की गहराइयों की तरफ निकल चुका था। अब जंगल में मौजूद वो फादर अपने बेटे को बचाने के लिए अपना स्नाइपर निकाल लेता है जो लगातार उन एलियन क्रिएचर पर फायर करता जा रहा था। भले ही वो छोटे एलियंस गोली लगने की वजह से मर जा रहे थे, लेकिन उनमें से एक एलियन का खून फादर के हाथ पर लग जाता है। उन एलियंस का खून इतना ज्यादा एसिडिक और पावरफुल था कि उस आदमी का हाथ ही कट गया था। बाप और बेटे समझ ही नहीं पाते कि वो क्या करें, इसीलिए अब बाकी बचे हुए छोटे छोटे एलियंस बेटे के चेहरे पर चिपक जाते हैं जो उसके मुंह के अंदर कुछ तो डालने लगे थे। सेम ऐसा ही उसके फादर के साथ होता है। दोनों बाप बेटे के ऊपर एलियंस ने हमला कर दिया था और वो जंगल में ही बेहोश हो गए थे। अब हमें यहाँ अंतरिक्ष की गहराइयों में एक प्लैनेट दिखाया जाता है जो कि उन्हीं प्रेडेटर्स का था। जिस प्रेडेटर ने पृथ्वी से रेस्क्यू मैसेज भेजा था वो उन सभी को मिल गया होता है। प्रेडेटर की सिविलाइजेशन वाले जल्द से जल्द अपने घायल हुए प्रेडेटर का लोकेशन ट्रैक करते हैं और अब वो सब अपने एडवांस हथियारों के साथ स्पेसशिप लेकर पृथ्वी की तरफ निकल गए थे। अब हमें उसी जंगल के आसपास वाले शहर में डेलन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। डेलन एक क्रिमिनल था जिसने की बहुत सारे मर्डर किए हुए थे और वो हाल ही में अपनी सजा काटकर बाहर निकला था। डेलन का तो सिर्फ एक ही दोस्त होता है जिसका नाम रिकी है। रिकी अपने खर्चे चलाने के लिए पिज्जा डिलीवरी का काम किया करता था। रिकी अब पिज्जा डिलीवर करने के लिए जेसी नाम की एक लड़की के पास आ जाता है जो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। हालांकि देखने से ऐसा लगता है कि जेसी भी रिकी को प्यार करती है, पर उसका डेल नाम का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। डेल ने देखा कि जब रिकी उसकी गर्लफ्रेंड से काफी क्लोज होकर बात कर रहा है तब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर रिकी को बहुत ज्यादा मारने लगा। उसने तो रिकी के गाड़ी की चाबी नाले में फेंक दी होती है। सच में रिकी का दिन आज बहुत ही बेकार चल रहा था। अब हमें उसी जंगल के अंदर बाप और बेटे दिखाए जाते हैं जिनके ऊपर एलियंस ने हमला किया था। थोड़ी देर बाद दोनों को ही होश आ जाता है और उन्होंने देखा कि उनके साइड में एलियन क्रिएचर मरा पड़ा हुआ है जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया था। बाप बेटे को लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तभी अगले ही मोमेंट में दोनों के ही सीना फाड़कर एक एलियन क्रिएचर बाहर निकलता है जो एक अलग ही टाइप का एलियन था। दरअसल जो छोटा सा एलियन क्रिएचर उन दोनों की बॉडी से चिपका होता है उसने उनकी बॉडी में अपना एक अंडा डाल दिया जिससे कि एक अलग ही टाइप का एलियन क्रिएचर इंसानों की बॉडी में पल सके। और अब वो एडवांस एलियंस जो कि इंसानों की बॉडी से बनाए गए हैं वो शहर की तरफ बढ़ने लगे थे। अब एक पुलिस ऑफिसर जंगल में सारे गरीब लोगों को हटाने आया था क्योंकि वो बिना किसी रीजन के सीवर लाइन में जाकर बैठ जाते थे। वो पुलिस वाला जैसे ही एक गरीब के पास आता है तभी उसका कुत्ता अपने मुंह में पकड़कर कुछ लाया था। ये और कुछ नहीं बल्कि उसी फादर का कटा हुआ हाथ होता है। पुलिस वाले ने जब ये देखा तब उसने अपने सीनियर ऑफिसर्स को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि कुछ ही टाइम में पूरी सिटी के लोग मरने वाले हैं। अब हमें एक मिलिट्री सोल्जर दिखाई जाती है जिसका नाम मिया होता है। मिया कई महीनों के अपने जॉब के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के बाद फैमिली वालों से मिलने आई थी। मिया का हस्बैंड और उसके बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब हमें यहाँ उन्हीं खतरनाक एलियंस और प्रेविलियन को दिखाया गया था जो सीवर लाइन और गटर के रास्ते में घुसकर सामने आने वाले किसी भी गरीब को मार दे रहे थे। उनके सामने तो कोई टिक ही नहीं पाता। अब दूसरी तरफ स्पेसशिप की मदद से वो प्रेडेटर अर्थ के एनवायरनमेंट में प्रवेश कर चुका था जो कि एक नदी में आकर
गिर जाता है। ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से वो अपने दूसरे प्रेडेटर की स्पेसशिप का पता लगा रहा था। जल्द से जल्द वो प्रेडेटर जंगल वाले इलाके में पहुंचकर अपने मरे हुए प्रेडेटर दोस्त को श्रद्धांजलि देता है और फिर उसका हेलमेट निकालकर सारी रिकॉर्डिंग्स चेक करता है कि वहाँ पर हुआ क्या था। इन रिकॉर्डिंग्स में प्रेडेटर को प्रेवेलियन के बारे में पता चल गया था, जो अब पूरी तरीके से आजाद है। उसके साथ साथ बहुत सारे एलियन क्रिएचर्स भी गए हैं शहर की तरफ। इसीलिए अब प्रेडेटर ने डिसाइड किया कि वो उस प्रेवेलियन और सारे एलियंस को खत्म कर देगा। वो तुरंत ही निकल पड़ता है शहर की तरफ जाने के लिए, लेकिन उससे पहले प्रेडेटर ने अपने दोस्त और पूरी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे उनके यहाँ आने का कोई भी सबूत इंसानों को ना मिल सके। पुलिस वालों को जब खबर मिली कि इस जंगल में बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं, तब वो अपनी पूरी सेना लेकर डेड बॉडीज ढूंढने लगे थे, लेकिन पुलिस वालों को उन बाप बेटों की बॉडी तो मिलते ही नहीं। कुछ घंटों बाद वो बॉडी प्रेडेटर को मिल जाती है। प्रेडेटर समझ चुका था कि एलियंस ने इन इंसानों की बॉडी में अपने अंडे दिए और अपनी एक एडवांस एलियंस प्रजाति बना ली। अब वो प्रेडेटर उन बाप बेटों की बॉडी को पूरा डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, लेकिन ये सारी चीजें करते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने उस प्रेडेटर को देख लिया था। वो तो अपनी जान बचाकर लगातार वहाँ से भागता रहता है, लेकिन प्रेडेटर नहीं चाहेगा कि उसका राज किसी भी इंसान को पता चले। इसीलिए प्रेडेटर ने उस छुपकर देखते हुए पुलिस ऑफिसर को जान से मार दिया था। बाकी पुलिस ऑफिसर्स को तो अगली सुबह उस मरे हुए पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी स्किन प्रेडेटर ने पूरी तरीके से खींच ली थी। यानी कि प्रेडेटर ने इस पुलिस ऑफिसर को बहुत ही बुरी मौत दी। अब हमें दूसरी तरफ रिकी और जेसी एक दूसरे से कुछ बातें करते हुए दिखाए जाते हैं। जेसी बता रही थी कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड डेल के साथ ब्रेकअप कर लिया है और अब हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। जेसी ने तो रिकी को आज रात स्विमिंग पूल में उसके साथ स्विमिंग करने का ऑफर दिया। रिकी तो इस बात के लिए ना कर ही नहीं सकता था। वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और जेसी के साथ चला जाता है। अब हमें प्रेडेटर को दिखाया जा रहा था, जो प्रेडेलियन और बाकी क्रिएचर्स को ढूंढता हुआ नाले के अंदर आ जाता है। प्रेडेटर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वो दीवारों पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाता जा रहा होता है। ऐसा करते करते उसने पूरे सीवर लाइन का एक नक्शा बना लिया होता है, जिससे कि उसे पता चल गया था कि कौन सा एलियन कहाँ पर मौजूद है। प्रेडेटर तुरंत ही उन एलियंस के पास जाकर अपनी खतरनाक लेजर बीम का यूज करके उन्हें तुरंत मारता जा रहा था। देखते ही देखते उसने आधे से ज्यादा एलियंस को खत्म कर दिया होता है, पर तभी एंट्री होती है प्रेडेलियन की, जिसने कि उस प्रेडेटर को मारकर काफी ज्यादा दूर फेंक दिया था। प्रेवेलियन इसीलिए ज्यादा पावरफुल था क्योंकि उसके अंदर प्रेडेटर और एलियंस दोनों की ही शक्तियां कंबाइन थी। इसीलिए प्रेडेटर को उसे हराने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। अब यहाँ पर प्रेवेलियन अपने बाकी क्रिएचर एलियन के साथ सीवर लाइन से ऊपर आ जाता है। प्रेडेटर भी लगातार जमीन फाड़ते हुए उसका पीछा करते हुए आ गया था और अब प्रेडेटर अपने आप को इनविजिबल कर लेता है ताकि कोई इंसान उसे देख ना सके। वहीं शहर में बहुत सारे एलियंस लगातार मासूम लोगों पर हमला करते जा रहे थे और उनकी बॉडी में अपने अंडे दे रहे थे, जिससे कि इंसानों के गर्भ में रहकर एक अलग ही टाइप की एलियन प्रजाति पैदा होती थी। उन एलियंस के सामने आने से कोई भी नहीं बच रहा था। वहीं अब प्रेडेटर और प्रेडेलियन भागते भागते एक पावर प्लांट में आ जाते हैं। प्रेवेलियन लगातार उस पावर प्लांट में काम करने वाले सारे एम्प्लॉइज को मारते जा रहा था। प्रेडेटर भी इनविजिबल होकर लगातार उस क्रिएचर को ढूंढता ही जाता है। यहाँ पर प्रेडेटर सिर्फ अपने ऊपर हमला करने वाले लोगों को ही मारता था। प्रेडेटर उन इंसानों को कुछ भी नहीं करता था जो लाचार थे और अपनी प्रोटेक्शन करना चाहते थे। इसीलिए प्रेडेटर पावर प्लांट में मौजूद बहुत सारे वर्कर्स की जान बचाता है और उन्हें डराकर वहां से भगा देता है। अब यहाँ रिकी और जेसी को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जा रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी रोमांस करते हैं, पर तभी उस जगह पर जेसी का एक्स बॉयफ्रेंड डेल अपने लोगों के साथ आ गया था, जो उन दोनों को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। लेकिन इस बार रिकी को डेल से बदला लेना था, इसीलिए वो डेल और उसके बाकी दोस्तों को लेकर स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाता है। तीनों लोग लगातार रिकी को मारने लगे थे, लेकिन डरा देने वाली बात तब हुई जब उन सभी की आवाज सुनकर एक एलियन क्रिएचर स्विमिंग पूल में कूद चुका था, जो कि लगातार उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। उस एलियन क्रिएचर ने डेल के एक दोस्त को पानी के अंदर खींचकर पूरा खत्म कर दिया था। रिकी, डेल और उसका एक दोस्त तो काफी ज्यादा डरकर वहां से भागने लग जाते हैं। रिकी जेसी को भी अपने साथ लेकर चला जाता है, पर वहां से जाने का रास्ता अब बंद हो चुका था, इसीलिए वो चारों कैसे भी करके खिड़की के माध्यम से बाहर निकलते हैं। पर अफसोस की बात ये थी कि डेल के आखिरी बचे हुए दोस्त को भी उस एलियन क्रिएचर ने पकड़कर मार दिया था। यानी कि अब सिर्फ रिकी, डेल और जेसी ही बचे हैं। अब सीन शिफ्ट होकर मिया, जो कि एक मिलिट्री सोल्जर थी, उसकी बेटी के पास पहुंच जाता है। मिया की बेटी ने खिड़की के बाहर एक बहुत ही खतरनाक एलियन क्रिएचर
क्रिएचर को देख लिया था, जिसकी वजह से वो अपने फादर को बुला कर लेकर आ जाती है। मिया के हस्बैंड जब खिड़की के पास देखने गए तभी उस एलियन क्रिएचर ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, जो देखते ही देखते उन्हें जान से मार देता है। मिया को जब ये बात पता चली तब वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लग जाती है। वहीं अब स्विमिंग पूल में वो एलियन लगातार अपने शिकार को खाते जा रहा था। तभी उस जगह पर प्रेडेटर आ जाता है, जिसने उस एलियन के मुंह में अपना हथियार मार दिया था। वो एलियन तो तुरंत ही वहाँ पर मर जाता है। प्रेडेटर ने तो उन सभी पर अपना वो लिक्विड डाल दिया था, जिससे कि उनकी पूरी बॉडी गल जाए। यहाँ प्रेडेटर को थोड़ी सी चोट भी लगी थी, क्योंकि उस पावर प्लांट में प्रेविलियन से लड़ाई करते समय उसे बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के झटके लगते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो प्रेडेलियन वहाँ से भाग गया था। अब यहाँ पुलिस वालों को अंदाजा हो गया था कि शहर में कुछ खतरनाक एलियंस घुस चुके हैं, जिसकी वजह से वो पूरी सिटी को खाली करते जा रहे थे। साथ ही साथ उन सभी की मदद करने के लिए इंटरनेशनल कमेटी के सोल्जर्स बुलाए गए थे, जो किसी भी वक्त वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तभी उस जगह पर रिकी, डेल और जेसी आ जाते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स को बता रहे थे कि हमने स्विमिंग पूल के पास एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर देखा है। वहाँ पर डेलन भी होता है, जो कि एक क्रिमिनल था। यहाँ पर प्रॉब्लम बड़ी थी, इसीलिए डेलन पुलिस वालों की मदद करने का डिसाइड करता है। डेलन एक पुलिस वालों के साथ चला गया था उसी स्विमिंग पूल के पास। हालांकि वहाँ पर उन्हें किसी की डेड बॉडी नहीं मिलती, लेकिन दीवार पे बहुत सारे खून के निशान मिलते हैं, जिससे वो समझ गए थे कि ये काम किसी खतरनाक क्रिएचर और एलियंस का ही हो सकता है, जिसका साफ साफ मतलब था कि सिटी वाले बहुत ही ज्यादा खतरे में हैं। अब एक पुलिस वाले को खबर मिलती है कि इंटरनेशनल कमेटी ने उनकी मदद के लिए बहुत ही बड़ी सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी है, जो जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन के चौराहे पर पहुंचने वाली थी। इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक इंस्पेक्टर को दे दी गई थी, पर वो बहादुर सैनिकों की टुकड़ी जैसे ही चौराहे पर पहुंचती है तभी उनके ऊपर खतरनाक एलियंस ने हमला कर दिया था। उन एलियंस का साइज पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका होता है, और अब बड़ी बेरहमी तरीके से एलियंस ने पूरे सैनिकों को खत्म कर दिया था। मिया भी अपने बच्चे को लेकर एक स्टोर में आ चुकी थी, जहाँ पर डेलन, रिकी, जेसी और बाकी सारे लोग छुपे हुए थे। स्टोर के अंदर तो और कुछ सिटीजन्स भी छुपने के लिए आ जाते हैं। अब हमें पास ही में मौजूद एक हॉस्पिटल को दिखाया जा रहा था, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे मौजूद होते हैं। उस जगह पर तो वही खतरनाक प्रेडिलियन आ गई थी, जो हॉस्पिटल में मौजूद बहुत सारी औरतों के मुंह के अंदर अपने अंडे देने लग जाती है। प्रेडिलियन चाहती थी कि वो इंसानों के गर्भ में अपने बच्चे को पैदा करे, जिससे कि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल बने। हॉस्पिटल का डॉक्टर जब थोड़ी देर बाद आकर देखता है तब वो पूरी तरीके से चौंक गया था, क्योंकि प्रेडिलियन ने जिस औरत के मुंह में अपने अंडे दिए हुए होते हैं उसका पेट फाड़कर 3 से 4 एलियंस बाहर आ जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। और अब तो उस प्रेडेलियन ने डॉक्टर के आंख और पूरे मुंह को ही काट लिया होता है, जिससे वो तुरंत ही मर गया था। अब वहीं स्टोर रूम में प्रेडेटर ढूंढता हुआ पहुंच जाता है, जिसने कि डेल को एक चारा बनाने के लिए उल्टा लटका दिया था, क्योंकि उसकी वजह से प्रेडेलियन यहाँ पर आ सकती थी। बाकी लोगों को भी जब ये पता चला तब वो मदद करने के लिए आ गए थे। प्रेडेटर ने जिन जिन आदमियों के हाथ में हथियार देखे वो उन्हें तुरंत ही मार दे रहा था, पर थोड़ी ही देर में वहाँ पर वही खौफनाक प्रेडेलियन क्रिएचर आ गई थी। प्रेडेटर और प्रेडेलियन दोनों में ही घमासान लड़ाई होने लग जाती है, पर अब उस जगह पर प्रेवेलियन के बच्चे आकर प्रेडेटर पर हमला करने लग जाते हैं, जिससे कि प्रेवेलियन को वहां से भागने का मौका मिल गया था। प्रेडेटर ने तो एक एलियन को जान से मार दिया, जिसका पूरा ब्लड डेल के मुंह के ऊपर गिर जाता है। डेल का मुंह पूरा जलकर राख हो गया था। अब यहाँ कंडीशन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण इंस्पेक्टर सबसे पहले कर्नल को कॉल लगाता है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद कर्नल ने कहा कि हम स्क्वायर टाइम पर एक हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, तुम सब जहाँ भी हो उस हेलीकॉप्टर के पास पहुँच जाओ। इसीलिए अब सारे लोग जल्द से जल्द मिलिट्री वैन में बैठकर उस जगह पर जाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ मिया को कुछ दाल में काला लग रहा था। वो बताती है कि अगर किसी भी शहर पर इस तरीके से हमला होता है तब मिलिट्री वाले सिटीजन्स को ज्यादा अहमियत नहीं देते, बल्कि वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो भी खतरनाक क्रिएचर सिटी में मौजूद है वो किसी भी हालत में बाहर न निकल पाए। जिसका मतलब साफ था कि मिया को कर्नल की बातों पर विश्वास नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि अगर वो हेलीकॉप्टर के पास जाएंगे तब वो सब मारे जाएं। लेकिन कई लोगों का मानना था कि कर्नल सही कह रहे हैं, इसीलिए अब उनमें 2 टीम बन जाती हैं। पहली टीम में मिया, जेसी, रिकी और डेलन शामिल थे। दूसरी टीम में इंस्पेक्टर और बाकी लोग। इंस्पेक्टर जा रहे थे टाइम स्क्वायर की तरफ और वहीं मिया की टीम जा रही थी पास ही वाले हॉस्पिटल के पास, जिसके टॉप पर एक हेलीकॉप्टर मौजूद था। देखते ही देखते उनकी टीम हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन डराने वाली बात ये थी कि हॉस्पिटल के एकदम टॉप पर प्रेडेटर भी पहुंच चुका था, जो एलियंस को मारने के लिए आया हुआ होता है।
अब यहाँ मिया और डेलेन की टीम लगातार सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उन सभी पर खतरनाक एलियंस ने हमला कर दिया होता है। डेलेन की टीम के पास भी हथियार मौजूद थे, जिससे कि वो एलियंस पर लगातार फायर करते जा रहे थे। पास ही में प्रेडेटर भी आ जाता है, जिसके ऊपर काफी सारे एलियंस मिलकर हमला करते हैं, लेकिन प्रेडेटर के पास बहुत सारे एडवांस हथियार थे, जिससे कि वो उन छोटे छोटे एलियंस को मार गिराता है। यहाँ जेसी तो इतने खौफनाक एलियंस को देखकर दूर भागने लगी थी। रिकी और बाकी सब जेसी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, पर तभी प्रेडेटर ने उन सभी एलियंस को खत्म करने के लिए अपना एक बहुत ही पावरफुल नुकीला डिवाइस निकाल लिया था, जिससे कि वो एलियंस के ऊपर फायर कर देता है। वो नुकीला शूरिकेन एलियंस की बॉडी को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था, पर दुख की बात ये थी कि उसके सामने जेसी आ गई थी। नुकीले हथियार की वजह से जेसी भी अब मारी गई थी। रिकी ने जब ये देखा तब वो प्रेडेटर पर अपनी बंदूक से लगातार हमला करने लग जाता है। प्रेडेटर का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान भटक गया था और यही मौके का फायदा उठाकर बाकी एलियंस प्रेडेटर को लेकर लिफ्ट के अंदर कूद जाते हैं। रिकी को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो लगातार लिफ्ट में फायर करता है, पर तभी अचानक रिकी के बॉडी में कोई खतरनाक टेंटिकल घुसा देता है। ये और कोई नहीं बल्कि प्रेडेलियन थी। डेलेन और बाकी सब रिकी की जान बचाने के लिए प्रेडेलियन पर हमला करते जाते हैं, जिससे कि प्रेडेलियन रिकी को वहीं पर छोड़कर भाग गई थी। रिकी का एक कंधा हमला होने के कारण बहुत ही घायल होता है, पर अब उन्हें कैसे भी करके हॉस्पिटल के टॉप पर पहुंचना पड़ेगा हेलीकॉप्टर यूज करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और बाकी सब जब टाइम सर्कल पर पहुंच रहे थे, तब वहां पर तो बहुत सारे एलियंस ने लोगों पर हमला करना स्टार्ट ही कर दिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा तो सिर्फ कहने के लिए थी। यहाँ मिया जब अपने बाकी दोस्तों के साथ हॉस्पिटल के टॉप पर जाती है, तब वहाँ पे भी बहुत सारे एलियंस ने हमला कर दिया था। डेलेन मिया और बाकी सभी को जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर में जाने के लिए कहता है, तब तक वो यहीं पर रुककर बाकी एलियंस को मारने में मदद करेगा। डेलेन के पास प्रेडेटर की एक छोटी सी गन आ गई थी, जिसके अंदर बेशुमार पावर्स होती हैं। डेलेन उसी की मदद से लगातार एलियंस का खोपड़ा उड़ाता जा रहा था। हालांकि डेलेन ने बहुत सारे एलियंस को मार गिराया होता है, पर अब एक एलियन उसके सामने था, लेकिन उसकी गन लोड हो रही थी। तभी अचानक जमीन फट जाती है और वो एलियन दूर जाकर गिरता है, जिसका साफ साफ मतलब था कि उस जगह पर अब प्रेडेटर आ चुका था, जो अपने दुश्मन एलियंस को खत्म करने लग जाता है। पर अब कुछ ही देर के अंदर ही अंदर वहाँ पर प्रेडेलियन आ गई थी, यानी कि इतने समय बाद प्रेडेटर और प्रेडेलियन एक दूसरे के आमने सामने होंगे। डेलेन तो इस मौके का फायदा उठाकर हेलीकॉप्टर के अंदर चला जाता है। मिया जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर को उड़ाकर वहाँ से काफी ज्यादा दूर लेकर चली गई थी। प्रेडेटर ने तो अपने बॉडी के सारे हथियार बाहर निकाल लिए थे और अपना हेलमेट भी खोल लिया था, यानी कि प्रेडेटर को टक्कर देने वाला अपना एक दुश्मन मिल चुका है। और प्रेडेटर पूरे शिद्दत के साथ प्रेडेलियन से फाइट करने चला जाता है। कभी प्रेडेटर भारी पड़ रहा था तो कभी प्रेडेलियन। दोनों की लड़ाई कब खत्म होगी किसी को आइडिया ही नहीं था। मिया और बाकी सब तो हेलीकॉप्टर से निकल गए थे, पर तभी उस जगह पर एक फाइटर प्लेन आता है। सभी को लग रहा था कि ये फाइटर प्लेन उनकी मदद करने आया है, लेकिन उस फाइटर प्लेन ने हॉस्पिटल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था। देखते ही देखते वहाँ पर इतना बड़ा धमाका होता है कि आसपास के सारे लोग मारे जा चुके थे, यानी कि उस धमाके में प्रेडेटर और एलियंस के साथ साथ सारे सिटीजन्स भी मारे गए। मिया को शुरुआत से इसी बात का डर था। अब हमें कुछ देर बाद मिया और बाकी लोग दिखाए जाते हैं, जो शहर के बाहर आकर एक जगह पर रुक गए थे। रिकी बहुत ही ज्यादा घायल था। तभी मिया को जंगल के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। मिया को लगा कि अब वो खतरनाक एलियंस यहाँ पर भी आ चुके हैं, पर थोड़ी देर वेट करने के बाद पता चला कि वहाँ पर एलियंस नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सैनिक आ चुके हैं, जो बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। और अब जाकर मिया, रिकी, डेलेन और उसके दोस्तों की जान बच गई थी। इसी तरीके से हमारी ये डरा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।